पर जो हमारे एग्जाम में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन आती है उसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन में हमको ऐसे गिवन रहता है, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन लिखा होगा इस तरीके से CH3CHO डाइल्यूट NaOH। यहां हमको ध्यान रखना है कि इसमें एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन लगेगी। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अल्फा हाइड्रोजन का। जिन कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, या ये कहा जाए अभी आपके लिए, जिन एल्डिहाइड्स में अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन इसी तरीके से गिवन होगा, CH3CHO डाइल्यूट NaOH, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। एक्चुअली अल्फा हाइड्रोजन कहां होता है, जो फंक्शनल ग्रुप है, ये CHO फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच्ड है उस पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन है। CH3CHO में हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो ये है और इस पर ये 3 हाइड्रोजन है। इस फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन बॉन्डेड है वो है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां पर ये अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं। इस रिएक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको सिखा रहा हूं। मुझे CH3CHO के 2 मोल्स लेना चाहिए। हमें यहां पर CH3CHO के 2 मोल्स लेना पड़ेंगे, जिनमें से पहले वाले मोल का CHO जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको मैंने एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख दिया CHO, इसको ऐसे रख दिया। और जो दूसरा मोल ले रहे हैं उसका हमने एक अल्फा हाइड्रोजन यहां रख लिया, क्योंकि यहां पर जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। मैं आपको बता चुका हूं पहले कि CH3CHO में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से बॉन्डेड कार्बन अल्फा कार्बन, उस पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन, और एल्डोल रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा। एल्डोल रिएक्शन में हमको इथेनॉल के 2 मोल्स लेना पड़ेंगे। हमने 2 मोल्स रख लिए यहां पर, एक का CHO एक्सपेंडेड फॉर्म में रख लिया और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन हमने बाहर यहां रख दिया। अब क्या होगा, ये अल्फा हाइड्रोजन जो है वो यहां जाके इससे अटैच्ड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कैसे कंपाउंड कैसे बनेगा उसे समझिए। CH3 जैसे ये H इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो फिर ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। H, इस कार्बन की पहले वैलेंसी 4 कंप्लीट थी, 1 2 3 4, लेकिन ऑक्सीजन ने अपना जो डबल बॉन्ड है वो हटा दिया, एक सिंगल बॉन्ड के साथ हो गया, एक OH के साथ बॉन्ड हो गया। अब इस कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, इसके पास केवल 3 बॉन्ड है, अब 1 2 और एक इस H के साथ। इधर इस कार्बन का एक H यहां शिफ्ट हो गया है तो इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो गया। ये कार्बन और ये कार्बन दोनों का ही एक बॉन्ड फ्री हो गया है, तो ये आपस में अटैच्ड हो जाएंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग एल्डोल। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी है और अल्कोहल ग्रुप भी है, तो ये एल्डोल कंपाउंड है। और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आफ्टर हीटिंग हमको मिलेगा। जैसे ही आप इसको हीट करेंगे तो वाटर रिलीज हो जाएगा। कहां से, यहां से OH चला जाएगा और यहां से H। जब इन कार्बन से एक एक बॉन्ड फ्री होगा तो अब इनके बिटवीन डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इस कंपाउंड का नाम ब्यूटेनॉल होगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, ब्यूटेनॉल होगा। क्लियर है आपको।